चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक ना। क्या कर रहा है, तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। देख रहा ना। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी की तल की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति क्या है 0.1 घन मीटर वाली मतलब पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं। मतलब व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए आओ, व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है इसमें, नहीं कितने व्यक्ति हैं तालाब में। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक तालाब है, चूंकि तालाब तो इस तरह का होगा, मतलब लो। अब देखिए क्या है कि तालाब है ये कि तैरने के लिए बना एक तालाब, नहीं 24 मीटर लंबा है। कितना है, 24 मीटर लंबा है। और क्या है, 15 मीटर चौड़ा है। चौड़ाई क्या है इसका, 15 मीटर का है, मतलब 15 मीटर नहीं, देखो ना बात। और ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर, देखिए ये मीटर है और ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर है। देखो ना बात, ऊंचाई का अलग यूनिट है, ये तो बात समझिए। देखिए अब क्या कर रहा है कि इसमें आदमी नहाते हैं, आदमी ना नहाएंगे भाई, तो कितने घन सेंटीमीटर का आदमी है वो घन मीटर का, तो प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं। नहीं मतलब कितना होगा, तो 0.1 घन मीटर, ठीक ना। ये मतलब पानी विस्थापित करे तो ये आदमी है लोग का है बात ना। तो कितने आदमी थे, तो आदमी मान लो कि n थे, पता ना। तो यहाँ तालाब में वो नहाएंगे, जितना इसका आयतन होगा उतना ही ना पानी हटेगा इसमें। तो देखिए तो क्या होगा कि L गुना B गुना H, तो L कितना है मान लो कि 24 है, B कितना है 15 है, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब देखिए n बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुना 15 गुना 1 में ये 100 और गुना 0.1 हो गया ना। 0.1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हटा दिए तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से आप काट लिए ना। तो अब तो कितना हो जाएगा, ये कट रहा है क्या, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, टोटल 36 को लोग थे। कितने लोग थे टोटल, 36 लोग थे ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये किस था ना 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए लोग क्या कर रहा है, एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके चारों ओर कोने से 4 बराबर वर्ग काटे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर खुला डिब्बा बनाया गया है। इस डिब्बे की धारता कितनी होगी, आयतन। देखिए समझ लो 22 नंबर क्वेश्चन। जैसे मान लो कि ये है चादर है ये, नहीं, और इसमें हर एक कोण से ये ना कर रहा है 48 मीटर लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है 48 मीटर है। और देखो तो बाबू चौड़ाई कितना है इसका 36 मीटर है। बात समझ ना आप लोग। प्रत्येक कोने से एक वर्ग काट लिया गया बराबर बराबर, आप भी काट लो। नहीं प्रत्येक कितना है इसका भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है ना जी, देख रहे हैं बात। अब एक बात सोचो, देखो इधर से 8 काट लिया गया, यहां समझो इधर से 8 काट लिया गया और इधर से 8 काट लिया गया ना। बस में ना आप लोग। चलिए और खुद सोचो, जब इधर से 8 काट लिया गया तो अब है ना भाग बच रहा है इधर, और इधर से 8 काट लिया गया, इधर से 8 काट लिया गया, तो कौन भाग बच रहा है ना भाग बच रहा है। बात सुना ना आप। देखिए तो ये जो 8 सेंटीमीटर है इसको मान लो कैसे फोल्ड कर दो, ऐसे फोल्ड करोगे ना, ऐसे फोल्ड करोगे तो ये फोल्ड हो जाएगा यहाँ से, तो 8 ही सेंटीमीटर ऊंचाई इसका बच रहा है ना, बच रहा है इसका 8 सेंटीमीटर। देखो तो ये पूरा 8 है, ये 8 है ना। आप इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हो, ऐसे फोल्ड करते रहो। बनाने के लिए डिवाइस को फोल्ड करोगे ना जी, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका। तो कह रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो सब ध्यान दो सब। देखिए यहाँ से तो हाई भाग शेष बचा ना, हाँ कमी हुआ,
यहाँ से ये भाग शेष बचा और यहाँ से ये भाग शेष बचा, क्योंकि हाई भाग तो कट कट निकल गया है आपको, ये भाग तो कट के निकल गया है ना, और यहाँ से यहाँ से ये भाग कट के निकल गया है, और यहाँ से ये भाग कट के निकल गया है, और यहाँ से ये भाग कट के निकल गया है। तो यहाँ से तो हाई भाग बचा नहीं बचा, और यहाँ से हाई भाग बचा है ना बात। तो देखो तो बाबू एल कितना हो जाएगा इसका 48 माइनस जो नया डिब्बा बन रहा है उसका शेष भाग का 48 माइनस 16, 8 इधर से और 8 इधर से और 8 इधर से, तो ये कितना हो जाएगा देखिए तो चौड़ाई 36 माइनस 16, 8 उधर से 8, और ऊंचाई कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा, ऊंचाई कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा ना। देखिए अब कितना हो जाएगा 48 में 16 घटेगा कितना होगा 32, 36 में 16 जाएगा कितना होगा 30 और 20, चलिए और ये कितना हो जाएगा ये 8 रह जाएगा ठीक ना। अब एक बात सोचो, देखो तो जीरो तो एक होगा ना, देखो तो 2 दूनी के 4, 8 चौका 32, लास्ट में देखिए आपके ऑप्शन में जीरो कहाँ आ रहा है, 02 आ रहा है कहीं। चलिए तो 51 20 कर लीजिएगा, 51 20 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, आप यहीं से निकाल सकते हो आंसर ना। इसलिए बार बार बोलते हैं थोड़ा सा ऑप्शन को देखते रहिएगा आप लोग ना, पूरा गुना कराना नहीं ना पड़ा, समझे ना बात, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू 22, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार प्लॉट 13.5 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा, इसमें से एक आयताकार टंकी 5 मीटर इतना मीटर खोदी गई है। इसमें से निकाली गई मिट्टी का प्लॉट के शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है। इस प्लॉट के धरातल से ऊंचाई कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। देखिए एक बात सोचो, एक आयताकार प्लॉट है कोई, देख रहा ना बात। अब इसमें से क्या हुआ है कि एक बाबू एक टंकी बनाई गई है, यही कोई टंकी बना दी गई है, इसी में एक टंकी बना दी गई है, क्या हुआ है इसमें निकाली गई मिट्टी प्लॉट के शेष भाग पर समान रूप से बिछाई जाएगी। कहाँ वो शेष भाग पर, मतलब देखिए यहाँ बिछाना है, माटी जो निकलेगा इधर बिछ जाएगा, देख रहा ना बात। चलिए अब ये तो इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है 13.5 मीटर और इसका 2.5 मीटर दिया हुआ है ना। चलिए हाँ, और टंकी का डायमेंशन कुछ दिया हुआ है 5 मीटर 4 मतलब इतना बदले दिया हुआ है ना। देखिए हाँ क्या करना है, नहीं अगर हम इसका पूरा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो हाई तो भाग कटा गया है, यहाँ से कटा गया है ना ये भाग, हाँ तो ई भाग जब कटा गया है यहाँ से ठीक ना, तो हम देखो तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि मतलब शेष भाग निकाल रहे हैं हम लोग। नहीं तो देखो तो बाबू सबसे पहले हम अगर शेष भाग निकालते हैं, मतलब ये तो भाग कट गया ना यहाँ से, तो मिट्टी जो निकलेगा इसी में से निकलेगा मिट्टी ना। अब मिट्टी जब बाबू इसमें से निकलेगा कि यहाँ से ये तो भाग कट के निकल गया, तो ये भाग खेतों में ना है, देख रहा हो ना, थोड़ा सोचो खेत में ये भाग। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हम पहले शेष भाग तो निकाल लें कि जिस भाग पर मिट्टी मतलब पसारी जानी है ना, उसके बाद वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, ठीक ना। ये तो शेष भाग अगर आपसे पूछेगा कि शेष भाग, तो इसका डायमेंशन कितना है 13.5 है और 2.5 पता ना। तो हम देखते हैं ये कितना होगा 13.5 इंटू 2.5 होगा ना, और माइनस में तो ये देखिए खुद सोचिए, ये टंकी जब वो नीचे इसका ऊंचाई रहा तब ना घन बना, ऐसे तैसा ऊपर भाग क्या होगा आयते ना होगा, नहीं समझे बात, ऊपरा भाग जो क्या होगा आयते ना होगा इसका। तो आप माइनस कीजिएगा इसका, तो इसका एल कितना दिया हुआ देखिए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 दिया है, कितना दिया है 5, और कितना दिया है चौड़ाई 4.5 दिया है आए? ठीक है, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई तीनों दिया है। तो हाँ तो ये क्या है एल बी एच है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 2.1, नहीं तो कितना है 4 पॉइंट, देख रहा बात ना। अब देखो अब कटा लो यहाँ से, कैसे कटाओगे देखो तो ये बाई 10 कर लो, इसको भी कर लो और इसको भी कर लो, ठीक ना। अभी तो कट रहा है क्या 15 ना, देखो तो 5 से कटाओ, 5 दूनी 10, 5 आते हैं 35, 5 दूनी 10, अब तो 5 5 25, 5 दूनी 10,
अब 27 5 कितना होता है, 5 7 35 के 5 और 5 10 3 13, 100 बटा में 4 और माइनस कितना हो गया 45 बटा 2। तो इसमें से घटाओ 4, 135 माइनस 90 बराबर कितना आ गई है 5 और 13 में से 9 हो जाएगा 4, 45 बटा 4 आ गया ना। ये कितना आ गया शेष भाग का क्षेत्रफल, चूंकि मीटर में है सब ना, मीटर स्क्वायर नहीं, मतलब शेष भाग का जिस भाग पर बाबू मिट्टी बिछाई जानी है, समझ ना बात। अब एक बात सोचो, अब मिट्टी बिछाई जाएगी कहाँ से, जो मिट्टी इसमें से निकलेगा वही मिट्टी बिछाई जाएगी नहीं। तो अब एक बात सोचो, तो यहाँ से तो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया नहीं। तो देखो, तो अगर हम देखते हैं कि ये शेष भाग का जो क्षेत्रफल आ गया ना, तो ये हो गया 45 बटा 4, है ना बात। लेकिन इसमें तो आपको ऊंचाई नहीं मालूम है, क्योंकि इसी पर ना ऊंचाई पर बिछाना है, तो यहाँ रख लीजिएगा h नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और बाबू इसी में से टंकी में से निकल रहा है ना, तो जितने टंकी का आयतन होगा उतना ही ना मिट्टी निकलेगा। तो टंकी का डायमेंशन कितना दिया हुआ है देखिए, तो 5 गुने 4.5 2.1 दिया हुआ है ना। अब आप काट लीजिए, देखिए कैसे 45 से 45 कट गया ना, देख रहे ना बात। अब एक बात देखो, h बराबर देखना 5 का 20 हो गया, दो तो 21 दूनी 42, 5 का 20 हुआ ना, 4 से गुना होगा तो 21 दूनी 42 हो गया नहीं। और दो तो बाबू 42 और बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ भी है ना जी। 5 का 20 हो रहा है ना, तो एगो जीरो यहाँ से कट गया, आ गया इतना, जीरो एक छूटा हुआ था, तो कितना आ गया 4.2। ऊंचाई कितना है वो 4.2 मीटर है, समझ ना बात। देखिए थोड़ा 23 हो गया ना। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। एक धातु से बना खुला एक ट्रंक 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई ना, देखिए हाँ चलिए मान लीजिए एक ट्रंक है, ये देख रहे हो ना ये, और देखिए ये ट्रंक हो गया ना, देख रहे हैं बात। अब क्या कर रहा है, इसका डायमेंशन देखिए कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर लंबा है, 50 सेंटीमीटर लंबा है, 23 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है, 40 सेंटीमीटर चौड़ा है। चलिए मतलब ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया इसका 23 हो गया ना। देख रहा बात, इतनी चीज इसमें दिए हुए हैं नहीं, एक लंबाई दिया हुआ है, एक ऊंचाई दिया हुआ है, तो एल ये है और ये ऊंचाई है, चौड़ाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, बात समझे ना आप लोग। अब एक बात समझो कि इसका जो है ना ट्रंक का ये लंबाई जो है यहाँ से दे रहा है 3 सेंटीमीटर, क्या है प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर की है। कितने की है वो 3 सेंटीमीटर की, प्रत्येक दीवार की, जितने दीवार है ना इसमें प्रत्येक की मोटाई कितना है 3 सेंटीमीटर की है ना। देखिए अब एक बात सोचो, ऊपर भाग तो खुला रहेगा ना, इसका ऊपर भाग तो खुला रहेगा ना। देखिए तो अब एक बात सोचो बाबू, अब बोल रहा है आपसे इसमें क्या, प्रत्येक घन सेंटीमीटर का भार कितना है 0.5 ग्राम हो, तो खाली ट्रंक का भार कितना होगा। खाली ट्रंक का भार नहीं, तो खाली ट्रंक का पहले आयतन निकाल लो और उसके बाद भार निकालना ना। उसमें खाली जब ट्रंक रहेगा वो तो उसमें दीवार का भार होगा, वही ना भार होगा उसमें नहीं। तो देखो तो क्या करो, अगर देखा जाए तो L1 कितना है L2, L1 H1 और B1, ठीक ना, चाहे ये भी लिख सकते हो LB1 H1 नहीं, माइनस L2 B2 और S2 निकल जाएगा ना। मतलब खाली ट्रंक का वॉल्यूम, ठीक ना, हो गया ना। देख रहे ना बात। अब खुद सोचो क्यों बाबू, क्योंकि 2 तरह का है इसमें ना, क्या है कि 3-3 सेंटीमीटर ऊंचा है ये, है ना जी, मतलब चौड़ा भी है सब, हर एक दीवार 33 सेंटीमीटर हर एक दीवार का वो मोटाई है इसका ना। देखिए तो L1 B1 H1, तो L1 कितना है देखो तो 50, B1 कितना है 40 और 23 हो गया ना। अब एक बात सोचो L2 नहीं, यहाँ से हम लोग को L2 निकालना है ना, क्योंकि ये तो सब बाबू 3-3 सेंटीमीटर का है यहाँ, है ना जी। मतलब ये जो दीवार बने हैं इसमें तो सब इंक्लूड है ना 3 सेंटीमीटर।
तो अब देखिए तो 3 सेंटीमीटर इधर से और 3 सेंटीमीटर इधर से, चाहे 3 सेंटीमीटर इधर से और 3 सेंटीमीटर मान लो कि इधर से आ गया ना, तो कितना हो गया देखो। तो अब 50 में से 6 घटाओ कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इनटू नहीं 40 में से 40 क्या है, ऊंचाई की चौड़ाई है, चौड़ाई है। तो इसमें से भी 3 3 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। नहीं अब देखिए चूंकि ऊंचाई है तो ऊंचाई में से मात्र 3 घटेगा, कितना घटेगा, 3 घटेगा। नहीं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। 13 बात। अब क्या करना कि आपको भार निकालना है ना। तो अब देखिए तो कैसे, देखिए तो 5 का 20, 23 दूनी 46, इतना हो जाएगा। अब देखो इसका गुना कराना सब, 44 दूनी कितना होता है 88, 88 में 34 से गुना कराना सब, कितना होगा 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 कितना होता है, 8 चौका 32 और 3 35, 8 3 का 24, 8 3 का 24 और 2 26, ये 2 5 4 9 6 3 9 और ये 2 हो गया ना। चलिए कितना हो गया, ये 29 92 0 हो गया ना। अब आप इसमें से घटा लो, 0 10 में से 2 गया 8 और ये कितना बचा, ये 9 में से 9 गया 0 और 15 हो गया ना, 15 में से 9 गया 6 और ये 3 में से 2 गया 1, कितना हुआ 16 0 80। अब देखो आपसे पूछ ले क्या है कि कितना का भार पूछ ले, देखो तो 1 घन सेंटीमीटर का भार 0.5 ग्राम है। 1 घन सेंटीमीटर का भार, 1 घन सेंटीमीटर का जो भार है वो कितना है 0.5 ग्राम है। तो आपके पास इतना क्या है, घन मीटर आया है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, चलिए तो सेंटीमीटर है, ये क्या है 1 सेंटीमीटर का इतना आया है। तो इतना सेंटीमीटर कितना होगा, तो आप इससे गुना करा लो 1080 इंटू 0.5, चूंकि आंसर आपको किस में दे रहा है, केजी में ग्राम में, तो केजी में दे रहा है तो आप बाई 1000 कर लो, कर लिए ना। और यहाँ से आप पॉइंट हटा लो तो ये एक और 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ से आप काट लो, काट लिए ना। 8 5 40 हो गया ना, ये नहीं तो अब क्या 8 5 4 नहीं आएगा, 8.04 आएगा, दोनों में अंतर होता है ना। तो अब जब काटोगे इससे तो 1 0 यहाँ से काट लिया, तो 2 0 इसके पास बच रहा है ना, तो 8.04 केजी, थोड़ा सा मिलाना सब आंसर आ जाएगा ना। समझ ना बात, देखिए कैलकुलेशन जितने स्थाई से करिएगा उतना ही बेटर होगा। समझ ना बात आप लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 24। ध्यान रखिए लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, तनी सा इधर उधर होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ना। अब ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन देखो सब, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ABC है। L बराबर क्या है, A है, B बराबर क्या है, C है, L ABC है ना, अच्छा B बराबर BA है और H बराबर क्या है, C है। ये चीज दिया हुआ है आपके पास, देखिए इसका आयतन भी घन इकाई है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल S है। देखिए वॉल्यूम क्या है, आयतन कितना दिया हुआ है, सोचो आयतन कितना दिया है, V दिया है, और संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है, इसका S दिया हुआ है, दिया हुआ ना। चलिए V क्या होता है इसका, LBH होता है, मतलब ABC, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 इंटू AB BC नहीं और CA, हो गया ना। मतलब इतने केस तुम्हारे पास दिया हुआ है ना। अब एक बात सोचो, आपके पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन में क्या क्या दिया है तो थोड़ा देखो, 1/2 S इंटू A प्लस B प्लस C। बी ऑप्शन में क्या दिया है तो 2S बटा A प्लस B प्लस C दिया है ना। अब है तो क्या है, क्या अब 2S इंटू A प्लस B प्लस C में दिया है। डी में कितना दिया है, 2 बटा S इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C दिया है। और पूछा है आपसे कि 1/V बराबर वाट, 1/V बराबर वाट नहीं। देखिए आपके पास 1/V कितना है, ABC है ना, मतलब इसका वैल्यू आपसे पूछा है ना। अब एक बात सोचो कि देखते हैं
नीचे हमको ए बी सी आना चाहिए, तो यहाँ तो ए बी सी आएगा। अगर एस का वैल्यू रखते हो, क्या एस क्या है तुम्हारा संपूर्ण, तो एस के जगह तुम रखते हो 2ab bc c है, तो किसी भी अवस्था में तुमको नीचे ए बी सी नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। चलिए यहाँ अगर 2s रखते हो, ठीक ना, तो देखो तो ये 4s की जगह क्या रखोगे, ए बी बी सी सी है, तब पर भी ये कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा, नहीं ना कट रहा है। अब एक बात देखो, अगर 2as यहाँ भी s की जगह क्या रखोगे, यही ना वैल्यू रखोगे, तो ए बी सी नीचे नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। देखिए हाँ, अब इसको ऑप्शन को सॉल्व कीजिए, 2/s कि वो सॉल्व करने वाला है ये ना। देखो तो ए बी सी हो गया आपके पास, ए बी सी हो गया, यहाँ a है तो यहाँ बी सी हो गया, और यहाँ b है तो यहाँ कितना हो गया, सी ए हो गया, और यहाँ है तो ए बी आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक बात सोचो, अब तो ये 2 हो गया, देख रहे हो ना, ये 2। अरे भाई ए बी इधर हो चाहे उधर, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इतना का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, एस है, तो देखो तो अगर रख दो 2 ये एस है, सॉरी एस है, और इतना का वैल्यू कितना है, एस है, और ये वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, ए बी सी है, नहीं कट गया, कितना आ गया, 1/ABC आ गया आपके पास। आंसर कौन बना, डी नंबर, आंसर कौन बना, डी नंबर, ठीक ना। कोई दिक्कत, ऑप्शन से पकड़ लो, बेटर रहेगा नहीं, और इतना टाइम भी नहीं लगेगा, हमको तो समझाना है, इसलिए हम दिखा रहे हैं आपको कि नहीं देखो यहाँ ये होगा, ये होगा, और आप तो खट से पकड़ लोगे भाई, ये हो भी ना कर रहा है, या सेटिंग नहीं हो रहा है, या सेटिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ सेटिंग इसका हो जा रहा है ना। देखिए क्या कर रहा है कि एक घनाभ के 3 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई और जेड वर्ग इकाई है ना, तो इसका आयतन क्या है, v घन इकाई है, तो एक्स वाई जेड का मान कितना होगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन करे क्या, देखिए वो आसन पृष्ठ कौन होते हैं, देखिए आप लोग बैठे हैं ना, जो अगल बगल है वहीं आसन होता है, क्या होता है, नज़दीक का जो होता है वो आसन होता है। देखिए जैसे मान लो कि ये घन हो गया, घनाभ हो गया, घनाभ पे पूछा है क्वेश्चन ना, चलिए देख रहा ना बात, ऐसे बन गया घन, देखिए हाँ घन बन गया है, चलिए कोई बात नहीं, घनाभ समझिए ना इसको। देखिए अब एक बात सोचो कि आसन पृष्ठ इसमें कौन होगा, देखिए हाई पृष्ठ क्या होगा, आसन पृष्ठ होगा, समझ ना बात, मतलब जो नज़दीक का जो भुजे होते हैं ना एक दूसरे से जुड़े हुए, तो वहीं एक दूसरे भुजा क्या होता है, जैसे ये और ये आसन भुजा हो गया, समझ ना बात ना, जो दोनों से मिलकर आओ एक एंगल बने, एक एंगल बने, तो इसको हम लोग आसन भुजा बोलते हैं ना। देखिए तो क्या दिया हुआ है आपके पास, देखिए तो कि आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई और जेड है, ये क्षेत्रफल है A1 A2 और A3, ये कितना है, एक्स है, ये कितना है, y है, और ये कितना है, z है, ये कितना है, LB है लंबाई चौड़ाई, और ये कितना है, BH है, और ये कितना है, HL है, समझ ना बात। इसको एकदम डायरेक्ट ऐसे बिठा लीजिएगा लोग ना। अब ये नहीं कि आप एग्जाम में आसन भुजा मिलाने लगे लोग, तो फिर आप आउट हो जाओगे ना, क्योंकि यही स्रोत चलेगा, कैसा मिला हो तो स्रोत यही चलेगा इसका, समझ ना बात। देखिए तो LB है, BH है, और ये HL है। देखिए अब आपसे पूछा है क्या, ये तो क्या पूछा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, तो देखो तो वो एक्स वाई जेड, तो ये तीनों गुना करा रहा है, तो क्या हो रहा है, एल बी एच का स्क्वायर हो रहा है ना, एक्स वाई जेड एल बी एच का स्क्वायर हो रहा है। तो वैल्यू तो आपको इससे ना पूछा है, तो ये क्या है, आयतन है ना घनाभ का, तो यहाँ भी रख सकते हो। देखिए अब यहाँ से देखिएगा आप अपने ऑप्शन में किस तरह से पूछा है, सेट किया है। तो चलिए तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड, चूँकि यहाँ भी के रूप में सेट किया है ना, तो हम लिखेंगे एक्स वाई जेड बराबर वी स्क्वायर, और ये हमारा जाकर आंसर बन जाएगा कौन नंबर बाबू, बी नंबर। देख रहा ना बात, समझ रहे बात आप लोग। देखिए यहाँ भी आपको ऑप्शन से चलना होगा, है ना बात, ऑप्शन का सपोर्टिंग लेना होगा, नहीं तो फिर आपसे ये नहीं बन पाएगा ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन क्वेश्चन है इसके बाद, 27 क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, देखिए किसी घनाभ के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, चलिए 2 अनुपात, देखिए A1 A2 A3, 2 अनुपात 3 अनुपात, इसको x कर लेना, x कर लेना, हो गया ना। चलिए अब तो आओ क्या है, एल बी कितना है 2x है, बी एच कितना है 3x है, और ये कितना हो जाएगा तो हाँ, और एच एल कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। देखिए अभी बाबू तो कितना हो जाएगा, ये एल बी गुना करा दोगे सबको, कितना होगा एल बी एच का स्क्वायर
4×3 12 दूनी 24 x क्यूब हो जाएगा ना, x। अब एक सोचो, अब क्या दिया हुआ है, तो इसका आयतन दिया हुआ है 9000 घन सेंटीमीटर, मतलब हाई दिया हुआ है तुमको, तो यहाँ लिख लो 9000 गुना 9000 लिख लिया ना। चलिए बटा में क्या करोगे, 24 करोगे, बराबर x क्यूब है ना। हमको x का यहाँ से वैल्यू निकालना है ना। तो देखो तो क्या करेंगे हम आसानी से निकालने के लिए, ये तो ठीक है, 3 गो है हमारे पास। देखिए 3 के 9 और 3 8 24 हो गया ना। एक काट लेना यहाँ से, हाँ 0 0 हम लोग नहीं काटे हैं, चूँकि निकालने में हम लोग का आराम रहेगा ना। देखिए तो x का वैल्यू कितना बनेगा, क्योंकि वो इधर आएगा तो रूट बनेगा और क्यूब मतलब 3 लग जाएगा ना। देखिए अब देखिए तो अब क्या है कि देखो तो 9 9 9, तो 1 3 बाहर, 3 3 3, 1 3 बाहर हो गया ना, और 1 10 बाहर। देखो तो यहाँ से क्या, ये 3 वो है ना, तो यहाँ से 1 10 बाहर और यहाँ से 1 10 बाहर, तो 2 को 10 बाहर हो जाएगा ना। और 8 के लिए क्या हुआ, वो 2 बाहर हो जाएगा, 2 5 10, कितना हो गया 150 आपका x का वैल्यू आ गया ना। तो क्या देखो तो 150 आ गया। ये कितना है, देखो तो ये LB है तुम्हारा, ये BH है तुम्हारा, और ये HL है तुम्हारा। ये कितना होगा 300 हो जाएगा, ये कितना होगा 450 हो जाएगा, और ये कितना होगा 600 हो जाएगा। देख रहा ना बात, क्या पूछा है, छोटी भुजा पूछा है ना। देखिए तो 600 से भाग कीजिएगा आयतन में, क्या है LBH कितना दिया हुआ है तुमको, देखो तो LBH कितना दिया है 9000 दिया है ना। अब खुद सोचो कि सबसे बड़ा भुजा ये है नहीं, दो मतलब यहाँ सबसे बड़ा क्षेत्रफल ये आ रहा है ना, तो जब इससे भाग करोगे तो सबसे छोटा यहाँ भुजा निकलेगा। देखो तो बाबू, मतलब आपने HL से भाग किया, किससे भाग किया, HL से, तो B बचा यहाँ, तो ये कितना होगा 9000। अगर ऐसे आप HL से भाग करते हो तो क्या A और ये कट गया ना, तो देखो तो वो क्या है कि 9000 है, बटा में 600 से भाग कीजिएगा, ये कट गया, 15 छक्का 90, कितना आ गया भुजा 15 आ गया। समझ बात आप बोलो ना। तो ये थोड़ा सावधानी से, क्वेश्चन तो इससे बड़ा है, ये बड़ा है ना। अगर इससे आप भाग कीजिएगा तो बड़ा भुजा आएगा, क्योंकि वो जो से भाग कीजिएगा तो एक भुजा निकलेगा इससे। अगर LB से भाग कीजिएगा तो H निकलेगा ना। तो इससे बाबू जाहिर सी बात है सबसे बड़ा भुजा आएगा यहाँ से नहीं, और इससे आप कीजिएगा तो क्या निकलेगा L निकलेगा, पता ना। और इससे आप कीजिएगा तो क्या निकलेगा यहाँ B निकलेगा, पता ना। तो आपसे सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा निकालने के लिए सबसे बड़ा से भाग करते हैं, तब सबसे छोटा आता है नहीं। जितने छोटे से भाग कीजिएगा उतने बड़ा आएगा, है ना बात, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत समझ रहे हैं बात आप लोग। देखिए ये 27 था ना, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अट्ठाईस नंबर कर रहा है, किसी घनाभ की माप कितना है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के आयतन से आधा है। एक घनाभ का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है, तो घन का आयतन से नहीं, एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए LBH कितना दिया हुआ है तुमको 25 20, यूनिट सब बराबर है, सब यूनिट बराबर है ना, यूनिट विशेष ध्यान दीजिएगा लोग ना। 25 20 4 आ गया ना, 24 को ना बोला है, 4 आ गया ना। अच्छा चलिए बाबू, देखिए 25 20 4 हो गया। LBH कितना दिया है, और यहाँ क्या कह रहा है कि इसका आधा है एक घन का आयतन, है ना जी। तो हम बाबू क्या किए, इसको आधा कर दिए, कर सकते हैं ना इसका आधा। तो घन का आयतन जब आधा है तो आप कटाते हो तो 10 दूनी 20 हो जाता है ना। एक बात सोचो, और यहीं से आप ये निकाल लेना, यहाँ से ये 3 को हटा देना, हटा दिया ना। अब तो कितना हो जाएगा 25 हो गया, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा भुजा A बराबर 10 आ गया ना, A बराबर 10। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना क्या होता है 6a²। अगर यहाँ से भी नहीं याद होगा तो फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो अर्ध मतलब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a² नहीं, लेकिन यहाँ आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो 10 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 600 आ गया ना। दे रहे हैं बात, कोई दिक्कत, आप यहीं अधि याद दीजिएगा लोग ना। 29 देखिए,
किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा? चलिए मुकेश जी आप बताइए घन का विकर्ण कितना होता है, तभी ना बनाइए क्वेश्चन हुआ। अब देखो गधा लिखा से पकड़ा जाला सब, उधर कैसे हम देखें? हम उधर देखने के लिए है तो फिर तू सीखो कैसे? हम उधर देखे कि तू हाँ वहाँ से देख के फर्स्ट बता दो ना, गोल्ड मेडलिस्ट बन जाओ। क्या होता है कोई बताएगा? √3a होता है। क्या होता है? √3a होता है ना। तो अब देखिए आप ध्यान रखिएगा 29 का ना क्वेश्चन आपको दिया है कितना? √3a बराबर दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर दिया है ना। चलिए और आयतन निकालने के लिए आपको घन का a चाहिए, भुजा चाहिए ना। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, a बराबर 6/√3 कर लीजिएगा, चूंकि आयतन निकालना है AJ³ कर दीजिएगा। नहीं बात समझ ना आप लोग। अब देखिए क्या होगा, एक बात 6 और 6 यहाँ 3 गुना √3, 3 दूनी 6, 6 6 का 36, 72/√3 आ रहा है आंसर। देखिए तो आप लोग कहीं नहीं आ रहा है अरे 24 या 72 नहीं होता है, वो क्या हो लो परमेकरण कर लो यहाँ से, इसीलिए तो पूछे ठीक ना। 24 या 72, 24√3 नहीं दे रहा है तो वही चीज वहाँ है, उसको परमेकरण नहीं किया गया था, है कि नहीं बात? तो इतना ध्यान रखना सब, अधिकतर लड़का यहीं से ले आकर उसके बाद उसका आंसर नहीं मिलेगा तो इनमें से कोई नहीं मार के आगे निकल जाएगा ना। तो ये सारे चीज आपको एग्जामिनेशन में एकदम ध्यान रखे रहना, तब जाकर बाबू बन पाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। समझ बात? देखिए कैसे कह दे सब ना नहीं खियाई, है ना बात। देखिए ये 29 हो गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक घन की विकर्ण की लंबाई कितना दिया है? लंबाई हो तो भुजा ही है ना। 9√3 मतलब कितने क्वेश्चन है ये? 30 नंबर। मतलब ए दिया है 9 विकर्ण की लंबाई दिया है क्या? चलिए विकर्ण की लंबाई, किसका लंबाई? तो घन का विकर्ण कितना होता है? √3a बराबर कितना दिया? 9√3। चलिए √3 से √3 काट लीजिए, a कितना आ गया? 9 आ गया ना। इसका संपूर्ण पृष्ठीय निकालिए। नहीं तो यहाँ से 6a², तो यहाँ से भी 6 करो और 9 गुना 9 करो। नहीं तो 81 छके कितना होता है? 1 6 6 8 6 48, 486। नहीं हाँ स्क्वायर होगा बोला तो। चलिए बात समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा इससे आप लोग। देखिए 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक घन के संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, मतलब क्या दिया है? 6a² बराबर 13 25 4 दिया हुआ है। नहीं अब तो a² बराबर कितना हो जाएगा? पहले देखो अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 9 54 हो जाएगा ना। नहीं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 उतरेगा, ये हो जाएगा ना। तो देखिए अब a² बराबर कितना होगा? तो a बराबर हो जाएगा 2209 का रूट। नहीं अब ये किसका स्क्वायर? विकर्ण पूछ ले है। 4 चौका 16, 6 6 का 36, 7। चलिए डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्यों डी नंबर आंसर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में पकड़िए आप पूरा। ऑप्शन ए में क्या दिला है? 44√3। बी में क्या दिला है? सी में 46 डी में देखिए इसका क्या होगा? 4 चौका 16, यहाँ 6 होना चाहिए। नहीं इसका क्या हो? 6 6 का 36, यहाँ 6 होना चाहिए। इसका 5 5 25 यहाँ होना चाहिए। तो इसलिए तो ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, तो आपको वर्गमूल निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर पर चलाइएगा ना। क्योंकि जब a का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो इसका विकर्ण कितना होता है? √3a होता है। नहीं तो a के साथ √3 लगा देना है, कोई दिक्कत देना ना बात। चलिए नहीं तो फिर देखिए ऐसे क्वेश्चन पर बार बार हम बता रहे हैं कि जब भी 1 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग ऑप्शन वाला, तो ऑप्शन पर जरूर ध्यान रखे रहिए लोग, क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे आपके लिए। 32 के अगर एक घन के विकर्ण की माप कितना है? 4√3 है। इस घन का आयतन कितना होगा? एक घन के विकर्ण के माप कितना है? 4√3 है। 32 है ना। देखिए तो विकर्ण की माप तो वो √3a बराबर कितना दिया है? 4√3। तो a का वैल्यू आ जाएगा 4। तो इसका आयतन कितना होता है? a³ होता है। तो यहाँ भी q कर दो, यहाँ भी q कर दो। यही तो आपसे पूछा है। 4 चौका 16 64। नहीं चलिए